वंदे मातरम फ्रेंड्स। गुड मॉर्निंग। मैं नीलेश माली सर आप सभी का मेरे इस चैनल में और इस वीडियो में सभी का स्वागत करता हूँ। सो माय डियर फ्रेंड्स, इन द प्रीवियस लेक्चर्स वी वर डिस्कस अबाउट आवर लास्ट टॉपिक्स इंट्रोडक्शंस ऑफ फॉरेन ट्रेड्स. Now today we will start our next topics, meanings of domestic and international trade. तो जैसे दोस्तों आप जानते हो कि हम लोगों ने लास्ट लेक्चर्स में हमारे लास्ट वीडियो जो हुआ था उस वीडियो में हमने फॉरेन ट्रेड जो है वो फॉरेन ट्रेड का जो इंट्रोडक्शन था वो देखा था। आज हम शुरू कर रहे हैं डोमेस्टिक और इंटरनेशनल ट्रेड जो है उसका मीनिंग क्या है। ट्रेड मीन्स अ कमर्शियल एक्टिविटी। व्यापार जो है, व्यापार का मतलब क्या होता है यहाँ पर, एक कॉमर्शियल एक्टिविटी मतलब एक धंधा की प्रवृत्ति या फिर व्यावसायिक प्रवृत्ति, इन शॉर्ट में बिजनेस एक्टिविटी, which involves exchange of goods, service, resource, capital, technology, know-how, intellectual property, etc. एक ऐसी एक्टिविटी है कि जिसके अंदर एक्सचेंज किया जाता है, विनिमय किया जाता है, लेन देन किया जाता है, जिसमें गुड्स हो सकती है, सर्विस हो सकती है, रिसोर्सेस हो सकती है, साधन हो सकते हैं, कैपिटल हो सकती है, टेक्नोलॉजी हो सकती है, नाउ हाउ बौद्धिक संपत्ति जो है वो हो सकती है, जानकारी हो सकती है, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी हो सकती है। इतने सभी बातें जो है उनका एक्सचेंज अगर हो रहा हो, मीन्स गुड्स एंड सर्विस से लेकर रिसोर्स, कैपिटल, टेक्नोलॉजी, नाउ हाउ, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी एसेट्रा, इन सभी का जहाँ लेन देन होता हो उसे व्यापार कह सकते हैं। इन अदर वर्ड, ट्रेड इज एन एक्टिविटी इन विच सच गुड आर एक्सचेंज फॉर अर्निंग प्रॉफिट। और दूसरे शब्दों में कहा जाए, अदर वर्ड्स में अगर कहा जाए तो एक ट्रेड एक ऐसी एक्टिविटी कि जहाँ पर गुड्स या सर्विस की जो भी एक्सचेंज है या जो भी हेरफेर है वो हेरफेर की जाती है प्रॉफिट, लाभ कमाने के उद्देश्य से या फिर इनकम जो है वो इनकम हासिल करने के उद्देश्य से, तब उसे कहा जाता है ट्रेड या फिर व्यापार। सो ये बात तो यहाँ एक क्लियर हो गई दोस्तों कि जहाँ पर एक्सचेंज किया जाता है, कुछ लेन देन किया जाता है, फिर चाहे वो गुड्स, सर्विस, रिसोर्स, कैपिटल, टेक्नोलॉजी, नाउ हाउ, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी एसेट्रा, इन सभी का लेन देन किया जाता हो तो वो एक ट्रेड है। या फिर एन एक्टिविटी विच गुड्स आर एक्सचेंज फॉर अर्निंग प्रॉफिट, या फिर एक ऐसी एक्टिविटी जहाँ पर जो प्रॉफिट है वो प्रॉफिट क्या किया जा रहा हो, अर्न किया जा रहा हो, लाभ जो है वो लाभ कमाया जा रहा हो, तब उसे कह सकते हैं हम लोग यहाँ पर ट्रेड। Activity of trade which take place with the geographical boundary of a nation is called internal or domestic trades. कोई भी एक ऐसी एक्टिविटी कि जो जियोग्राफिकल बाउंड्रीज के अंदर, मतलब हमारे देश की जो भी जियोग्राफिकल बाउंड्रीज हो, देश की जो भी भौगोलिक सीमा हो, उस भौगोलिक सीमा के अंदर हो, ऑफ अ नेशन इज कॉल्ड इंटरनल ट्रेड, तब उसे क्या कहा जाएगा, आंतरिक व्यापार। And trade activity taking place outside the geographical boundary of a country is called international trade. या फिर दूसरी अगर कोई ऐसी एक्टिविटी है कि जो एक्टिविटी टेकिंग प्लेस आउटसाइड द जियोग्राफिकल बाउंड्री, जो जियोग्राफिकल जो बाउंड्री है वो बाउंड्री के बाहर अगर की जा रही हो, अ कंट्री इज कॉल्ड इंटरनेशनल ट्रेड, तब उसे क्या नाम से जाना जाएगा, इंटरनेशनल ट्रेड। तो सिंपल याद रखना, विद द जियोग्राफिकल बाउंड्री ऑफ अ नेशन, देश की जियोग्राफिकल बाउंड्रीज के अंदर जो ट्रेड किया जा रहा हो उसे कहा जाता है इंटरनल ट्रेड। एंड ट्रेड एक्टिविटी टेकिंग प्लेस आउटसाइड द जियोग्राफिकल बाउंड्रीज, या फिर जो जियोग्राफिकल बाउंड्रीज के आउटसाइड में किया जाता है, जो बाहर किया जाता है, उसे कहा जाता है इंटरनेशनल ट्रेड। तो एक ही देश के अंदर अलग अलग दो राज्यों के बीच में, दो अलग अलग शहरों के बीच में अगर जो ट्रेड होता है दोस्तों, उस ट्रेड्स को हम कह सकते हैं इंटरनल ट्रेड। और वर्ल्ड जो है, उस वर्ल्ड के दो अलग अलग जो भी देश है उनके अंदर जो भी ट्रेड किया जा रहा हो उसे कह सकते हैं हम लोग फॉरेन ट्रेड या इंटरनेशनल ट्रेड। नाउ रीजंस फॉर इंटरनेशनल ट्रेड, इंटरनेशनल ट्रेड जो किया जाता है तो वो इंटरनेशनल ट्रेड के करने के पीछे क्या क्या रीजंस हो सकते हैं, क्या क्या कारण हो सकते हैं, ऐसे क्या कारण हो सकते हैं कि जिसके कारण हमें विदेश व्यापार जो है वो विदेश व्यापार करना पड़ता है। सो द मेन रीजंस फॉर ऑक्यूरेंस ऑफ ट्रेड स्टेट इन इकोनॉमिक्स आर एज फॉलो। तो अर्थशास्त्र के अंदर अगर आप देखोगे तो ट्रेड जो है वो ट्रेड अगर ऑक्यूरेंस में आता है, अस्तित्व में आता है, तो उसके कुछ मुख्य कारण है जो कुछ इस तरह से, डिफरेंस इन फैक्टर्स एंडोमेंट्स इन वेरियस कंट्रीज,
जो अलग अलग कंट्री है उस अलग अलग कंट्री में देश में उपलब्ध साधन जो है उन साधनों में जो अंतर है वो मतलब डिफरेंस जो है वो इन फैक्टर्स एंडोमेंट्स इन वेरियस कंट्री, अलग अलग कंट्री में जो भी उपलब्ध उत्पादन के साधन है वो साधनों में अंतर है, इसके कारण व्यापार जो है वो व्यापार होता है। तो दोस्तों किसी कंट्री में आप देखोगे तो वहाँ पर कुछ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन बहुत लार्ज क्वांटिटी पे होते हैं, तो कई जगह अगर आप देखोगे तो ये बहुत ही स्मॉल क्वांटिटी जो है या छोटी क्वांटिटी जो है उसमें ये हमें देखने को मिलते हैं। सो डिफरेंस कंट्रीज आर endowed with the different factors of production in different preparations। अलग अलग देशों में अगर देखोगे तो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन जो है उत्पादन के जो भी साधन है ये अलग अलग प्रमाण जो है डिफरेंट डिफरेंट प्रोपरेशन जो है उसमें दिखाई देते हैं। बिसाइड ऑल कंट्रीज may not have all factors of necessary of production of all types of goods। और अगर देखा जाए तो ऐसा कह सकते हैं कि सभी कंट्रीज जो है वो सभी कंट्रीज़ के अंदर जितने भी उत्पादन के साधन है वो उनकी जितनी आवश्यकता है तो सभी प्रकार के सभी साधन जो है वो सभी देश के अंदर अवेलेबल हो ऐसा नहीं हो सकता। इसलिए कहा गया है बिसाइड ऑल कंट्रीज may नॉट हैव ऑल द फैक्टर्स नेसेसरी। सभी कंट्रीज़ के पास या ऑल कंट्रीज़ के पास आप ये नहीं देख सकते कि जो भी नेसेसरी फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है वो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शंस वहाँ पर एक जैसे अवेलेबल हो गया ऐसा नहीं कह सकते। हैंस कंट्रीज ट्रेड इन रिसोर्स फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन एंड टेक्नोलॉजी टू फुलफिल देयर रिक्रूटमेंट। तो ऐसे कई कंट्रीज़ जो है उन कंट्रीज़ को अपनी जो भी फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन की जो रिक्वायरमेंट है या जो नेसेसरी है उसे कंप्लीट करने के लिए उन्हें दूसरे देशों के पास से क्या करना पड़ता है, उस वस्तु की इंपोर्ट जो है वो इंपोर्ट करनी पड़ती है। तो ये जब इंपोर्ट करते हैं तो एक तरह से इनका क्या हो जाता है, ट्रेड जो है फॉरेन ट्रेड जो है वो शुरू किया जा सकता है। सो हैंस कंट्रीज ट्रेड इन रिसोर्स। तो इस तरह से जो कंट्री होती है उसके अंदर ये रिसोर्स होते हैं फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी टू फुलफिल देयर रिक्रूटमेंट। तो ये दूसरे देशों की टेक्नोलॉजी के कारण इन्हें व्यापार करना पड़ता है। जैसे आप देखोगे तो बहुत सारी फॉरेन कंपनीज की कार भारत के अंदर बनकर आती है, तो ऐसी टेक्नोलॉजी हमारे पास नहीं है लेकिन उनके पास है। तो वो ऐसी टेक्नोलॉजी की जो कार है जो व्हीकल्स वो बनाते हैं लेकिन हमें उसकी रिक्वायरमेंट है तो हम उसे क्या करते हैं अपने देश में मंगाते हैं। तो ऐसे कई कारणों से फॉरेन ट्रेड जो है दोस्तों वो फॉरेन ट्रेड शुरू किया जाता है। सेकंड है कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, मतलब उत्पादन का जो खर्च है वो। सो प्रोडक्शन कॉस्ट जो है वो प्रोडक्शन कॉस्ट भी अलग अलग कंट्री में अलग अलग तरह से होता है। सो ओविंग टू डिफरेंस इन अवेलेबिलिटी ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शंस, ओविंग टू डिफरेंस इन अवेलेबिलिटी ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शंस, उत्पादन के जो साधनों की जो उपलब्धता है वो उपलब्धता अलग अलग होने के कारण प्रोडक्शन कॉस्ट जो है वो ऐसे रिसोर्स का प्रोडक्शन कॉस्ट भी कैसा होता है अलग अलग। So owing to difference in availability of factors of production and resource, the cost of production is good and service is also different in different countries। तो अलग अलग देशों में प्रोडक्ट फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन की जो अवेलेबिलिटी है वो अवेलेबिलिटी अलग अलग होने के कारण यहाँ पर जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है ऐसी जो गुड्स या सर्विस बनाने का वो भी डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज में कैसा दिखाई देता है, हमें अलग अलग दिखाई देता है। Scarcity of factors lead to higher price of those factors in a country। Scarcity of factors leads to higher price of those factors in a country। जिस कंट्री के अंदर उत्पादन के साधनों की अगर scarcity हो, scarcity मतलब क्या, कमी हो, तो कमी होने के कारण उनकी जो प्राइस है वो प्राइस हायर होती है, मतलब ऊंचे बढ़ती है, ज़्यादा बढ़ती है, एंड हैंस टू हायर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विस। तो फ्रेंड्स यहाँ पर ऐसे कंट्री में अगर आप देखोगे तो जो गुड्स या सर्विस बनाई जाती है वो गुड्स या सर्विस इस कंट्री में कैसी होती है, बहुत ही महंगी। सिंपल है ना, आप किसी वस्तु को बहुत जगह खोज के आ रहे हो मार्केट में, किसी जगह नहीं मिल रही है और एकाएक एक दो जगह अगर मिल गई तो वहाँ देखोगे कि उसकी जो प्राइस है वो प्राइस कैसी होगी, बहुत ही हायर। लेकिन अगर कोई वस्तु अगर खरीदने जा रहे हो, कोई प्रोडक्ट और सब जगह अवेलेबल है तो उसकी जो प्राइस है वो प्राइस कैसी होगी, लोअर। तो इस तरह से जिसकी कमी है और ऐसे फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन जो अगर मिल जाए तो उनकी कीमत बहुत ही ऊंची होती है। व्हेन डोमेस्टिक कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इज हायर इट बिकम चीपर एंड ईजियर टू इम्पोर्ट सच गुड्स एंड सर्विस फ्रॉम कंट्रीज वेयर दे आर प्रोड्यूस्ड चीपली। और
घरेलू खर्च ऊंचा हो तो ऐसी वस्तुओं और सेवाओं के अन्य देशों से अगर आयात की जाए तो वो बहुत ही सस्ता हो सकता है, बहुत ही सरल, जहाँ से चीज़ वस्तु अत्यंत सस्ते दर पे उत्पादित होती है। सो व्हेन डोमेस्टिक कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इज़ हायर, तो अगर हम ऐसी कोई वस्तु बनाते हैं कि जिस वस्तु को बनाने के लिए अगर हमें बहुत ज़्यादा खर्च आ रहा है, व्हेन डोमेस्टिक कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इज़ हायर इट बिकम चीपर, आप उसे सस्ता बनाना चाहते हो और इसी वे में उसे इंपोर्ट करके ला सकते हो, तो ऐसी गुड्स या सर्विस जो है वो जिस कंट्री में बन रही हो वो वहाँ पर हमें एकदम चीपली क्या कर लेनी चाहिए, ले लेनी चाहिए, अवेलेबल हो तो उसे हमें हासिल कर लेनी चाहिए। सो दोस्तों आज के वीडियो में हमने देखा मीनिंग ऑफ डोमेस्टिक एंड इंटरनेशनल ट्रेड, उसमें रीजंस, उसके बाद दोनों डेफिनेशन देखी, इंटरनल ट्रेड की और इंटरनेशनल ट्रेड की, रीजंस फॉर इंटरनेशनल ट्रेड, इंटरनेशनल ट्रेड किस तरह से क्रिएट होता है, तो डिफरेंस इन फैक्टर इंटरमीन्स इन वेरियस कंट्री, अलग अलग देशों में अगर देखोगे तो उत्पादन के साधनों की अवेलेबिलिटी भी कैसी होती है, अलग अलग होती है, और अलग अलग देशों में कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन भी कैसा होता है, अलग अलग। नाउ फ्रेंड्स थर्ड और फोर्थ फैक्टर जो है यहाँ पर जो रीजंस है, टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस एंड डिवीजन ऑफ लेबर एंड स्पेशलाइजेशन। टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस मतलब क्या, तकनीकी जो विकास हुआ है या जो प्रगति हुई है वो किस तरह से फॉरेन ट्रेड करने के लिए हमें मोटिवेट करती है, या फिर डिवीजन ऑफ लेबर एंड स्पेशलाइजेशन, श्रम विभाजन या विशिष्टीकरण जो है, स्पेशलाइजेशन या डिवीजन ऑफ लेबर जो है वो किस तरह से आपको फॉरेन ट्रेड करने के लिए मोटिवेट करता है, वो हम हमारा जो भी नेक्स्ट वीडियो होगा या नेक्स्ट हमारा ऑनलाइन क्लास होगा उसमें पढ़ेंगे। तो आज हमने इंट्रोडक्शन जो पढ़ा है वो इंट्रोडक्शन, और जो रीज़न पढ़े वो दो वो आप अच्छे से याद कर लेना। थर्ड टॉपिक जो है टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस वो हम हमारे अगले वीडियो में शुरू करेंगे। तब तक के लिए गुड बाय, धन्यवाद।